जी थर्ड पार्ट बेटा 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब सबसे पहले इस इनइक्वालिटी की आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, वो है 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6। अब 2 पॉइंट्स ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो पहला पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि x की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा जी 3, आगे x की जगह आ जाएगा 0, माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6। 3 ज़ीरोज़ आर 0 हो जाएगा, माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6। ये माइनस 2 जाके डिवाइड होगा तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6 ओवर माइनस 2, और दिस इम्प्लाइज जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3। तो अब जो हमारे पास पहला पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 रखी है तो y आपके पास निकला है -3। तो हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 0 और -3। अब आपने सेकंड पॉइंट के लिए फिर इक्वेशन में अब y को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में यहाँ पे जहाँ y है इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2y की जगह आपने 0 पुट कर लिया इज़ इक्वल टू 6। तो 2 ज़ीरोज़ आर 0 हो जाएगा, तो इधर आपके पास आएगा 3x और इधर आ जाएगा 6। अब आपने क्या करना है कि ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6 ओवर 3, और दिस इम्प्लाइज आपके पास जो x है वो आ जाएगा 2 के इक्वल। अब जो सेकंड पॉइंट आपके पास आया जिसमें हमने y की वैल्यू 0 पुट की है तो x की वैल्यू 2 निकली है, तो हमारे पास जो बेटा कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस पॉइंट के वो आ जाएगा 2 और 0, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में। अब बेटा हमने जो 2 पॉइंट्स निकले हैं, x की वैल्यू 0 पुट की है तो y हमारे पास -3 निकला है, और अगर y की वैल्यू 0 पुट की है तो x की वैल्यू हमारे पास आई है, x कोऑर्डिनेट वो 2 है। अब आपने ग्राफ ड्रा करने के लिए 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रा करनी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस को शो करेगी और उसके अपोजिट जो होगा वो x डैश होगा। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस होगा और नीचे वाली साइड पर y डैश हो जाएगा। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे पहले रिप्रेजेंट करना है और फिर इनकी मदद से इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करनी है। अब आपके पास पहला पॉइंट है, x की वैल्यू 0 है और y -3 है, तो ये वो जगह है जहाँ पे y की वैल्यू -3 है और x 0 है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है x की वैल्यू 2 है और y 0 है, तो वो ये वाला पॉइंट है हमारा जहाँ पे x की वैल्यू 2 है और x एक्सिस के ऊपर क्योंकि y 0 होता है तो इसी जगह पे y 0 होगा। अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इन दोनों लाइंस को स्केल की मदद से बीच मिला देना है। अब क्योंकि हमारी जो इनइक्वालिटी है उसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो या तो इस लाइन से, इस लाइन ने हमारे प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक हिस्सा इस लाइन के इस साइड पे है और एक हिस्सा इस लाइन के इस साइड पे है। अब इनइक्वालिटी में हमने ये चेक करना है कि हमारा जो शेडेड रीजन है या हमारा जो सोल्यूशन है वो किस साइड पे आएगा। तो उसके लिए आपने एक टेस्ट पॉइंट लेना है। तो टेस्ट पॉइंट ये वाला जो ओरिजिन है इसको हम ले लेते हैं। ओरिजिन पे आपको पता है x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट 0 0 को लेते हैं और चेक करते हैं। अब हमारी जो इनइक्वालिटी है वो थी 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपने x की जगह भी 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया है वो ओरिजिन का लिया है। तो 3
इंटू ज़ीरो माइनस 2 इंटू ज़ीरो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। 3 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो होगा, 2 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो आपके पास ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। तो अब हमने ये देखना है कि क्या जो ज़ीरो है वो वाकई 6 से बड़ा होता है? नहीं, ज़ीरो 6 से छोटा होता है। तो इस जो टेस्ट पॉइंट था इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब हम अगर अपने ग्राफ पे आते हैं तो जो टेस्ट पॉइंट हमने लिया है वो इस लाइन के यहाँ पे दूसरी साइड पे है और इसने इसको फॉल्स किया। अगर तो ये टेस्ट पॉइंट जब हमने पुट किया है इनइक्वालिटी में 0 0 को पुट किया है, अगर तो वो सेटिस्फाई करता इनइक्वालिटी को, ट्रू कंडीशन होती, तो फिर हमने इसी साइड को शेड करना था। अब क्योंकि ये फॉल्स में आया है तो फिर हम, क्योंकि टेस्ट पॉइंट इस साइड पे है तो उसके ऑपोजिट जो साइड है उसको हमने अब शेड करना है। तो हमारी जो सॉल्यूशन में जो एरिया शेडिड होगा वो ये वाला इस लाइन के दूसरी साइड पे जो है हमारी ग्राफ जो है उसके टेस्ट पॉइंट के ऑपोजिट साइड को हमने शेड कर देना है। फोर्थ पार्ट में बेटा हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है 5x माइनस 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। तो इस इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो हम लिख लेंगे 5x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। अब ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो एक पॉइंट लेने के लिए हम x 0 पुट करेंगे और दूसरा पॉइंट लेने के लिए y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4, y की जगह 0 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 20। तो 4 ज़ीरोज़ आर 0 हो जाएगा, 5x में से 0 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 5x ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू 20। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 20/5। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगी। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आया है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4x की वैल्यू निकली है। कब निकली है? जब y हमने क्या पुट किया था? 0। तो पहला पॉइंट आ गया 4 और 0 के लिए। अब दूसरा पॉइंट लेने के लिए अब हम x को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0। तो अब x 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 5 के साथ x की जगह 0 आ जाएगा। तो 5 इंटू 0 माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। 5 ज़ीरोज़ आर 0 हो जाएगा तो 0 माइनस 4y आपके पास आ जाएगा माइनस 4y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 20। माइनस 4 जाके डिवाइड होगा तो y इज़ इक्वल टू 20 ओवर माइनस 4। जब y को आप 20 को माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -5। अब हमने x 0 पुट किया था तो उस सूरत में y -5 निकला है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे वो 0 है, फिर हम y कोऑर्डिनेट है वो -5 आया। तो 0 और -5 हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट निकल आया। अब क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है और हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं तो अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं, पहला है 4, x की वैल्यू 4 है और y 0 है। तो ये वो जगह है x एक्सिस पे जहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y 0 है। तो यहाँ पे आप चाहे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें 4 और 0। दूसरा जो है वो x 0 है लेकिन y की वैल्यू -5 है। -5 है तो हम यहाँ पे y डैश पे आएंगे, वहाँ पे y की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये है 0 और -5 है इसके कोऑर्डिनेट्स। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला लेना है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें, उसके दोनों साइड्स पे एरोज़ लगा लें। अब ये हमारा जो इक्वेशन की लाइन जो है ड्रा हो चुकी है। अब बच्चों आपने ये देखना है कि इस लाइन ने हमारे प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो हमारा जो आंसर है वो किस साइड पे है। तो उसके लिए हम इस इनइक्वालिटी को चेक करेंगे
तो उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट लेंगे 0 0 को। उसी तरह ओरिजिन का पॉइंट जो है ओरिजिन है उसको हम ले लेते हैं टेस्ट पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। अब हम अपनी जो इनइक्वालिटी है वहाँ पे x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी थी 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। अब 5x की जगह 0 आ जाएगा, माइनस 4y की जगह भी 0 आ जाएगा, इज़ लेस देन और इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो 5 zeros आर 0 होगा, माइनस 4 zeros आर 0 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 20। 0 माइनस 0 आपके पास 0 आ जाएगा, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये कंडीशन क्योंकि ट्रू है कि 0 जो है वो 20 से लेस देन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। अब जिस साइड पे हमारा टेस्ट पॉइंट है वही साइड हमारा सॉल्यूशन होगी। अब हमारी लाइन इस वक्त ये है और जो ओरिजिन था 0 0 टेस्ट पॉइंट वो ये था इस साइड पे। तो ये लाइन से जो इस साइड वाला एरिया हमारे प्लेन का वो सारा हम आप शेड कर लें और हमारा सॉल्यूशन वो वाली साइड होगी। फिफ्थ पार्ट देखें बेटा, जो इनइक्वालिटी है वो है 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 0y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ये +1 दूसरी साइड पर जाके -1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल y है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो सिर्फ x की वैल्यू है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है x है या y है, तो अगर x है तो पैरेलल टू y एक्सिस हमारा ग्राफ ड्रा होगा, और अगर y है, y की वैल्यू है सिर्फ, तो पैरेलल टू x एक्सिस हमारा ग्राफ ड्रा होगा। अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि 2x ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इज़ इक्वल टू, ये +1 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा -1। अगले स्टेप में ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास x इज़ इक्वल आ जाएगा -1/2। तो हमारा जो ग्राफ है उसमें जो x, ये जो ग्राफ है हमारा ये कहाँ से पास कर रहा है, x इज़ इक्वल टू -1/2 से। तो हम यहाँ पे फिर ग्राफ ड्रा करते हैं। तो बेटा जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें कि x की वैल्यू है -1/2। अगर हम इसको डेसिमल में करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -0.5। तो हमने ये जो हमारा ग्राफ की लाइन है ये कहाँ से पास करेगी, जहाँ पे x की वैल्यू -0.5 होगी। तो y एक्सिस के दूसरी साइड पे, इस साइड पर x जो है वो नेगेटिव है, तो ये 0 है ओरिजिन वाला पॉइंट, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है और साथ है -1। तो हमें इसका हाफ चाहिए, तो मतलब ये इसके बिल्कुल दरमियान में जब आएगा तो ये -0.5 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे स्केल की मदद से लाइन ड्रा करनी है बेटा, जो कि कहाँ से गुजरेगी, वो गुजरेगी आपकी -0.5 से। तो ये जो हमने लाइन ड्रा की है ये गुजर रही है कहाँ पे, जहाँ पे x की वैल्यू -0.5 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x था हमारी इक्वेशन में, तो इस वजह से इसकी जो एक लाइन आएगी वो पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ y होगा तो उसकी जब ग्राफ की लाइन ड्रा करेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। अब यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू -0.5 ही आएगी। अब अगर हम अपनी इक्वेशन में देखते हैं तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो है कि 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, कि ये जो है 0 से बड़ा है या 0। अब बेटा ये जो लाइन आपने ड्रा की है 2x प्लस 1 जो हमारी इक्वेशन थी उसकी लाइन ड्रा की है, तो अब हमारी जो x है वो था x इज़ इक्वल टू -0.5। तो हमने जहाँ पे x की वैल्यू -0.5 थी वहाँ से गुजार कर लाइन पास कर ली है। अब अगर हम इनइक्वालिटी में देखें तो 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 था, मतलब
कि ये जो x ये है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू होना चाहिए -1/2 के या -0.5 से। तो अगर हम अपनी जो ग्राफ की लाइन है इसके इस साइड पे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू -0.5 से छोटी चलती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें अब बच्चों हमने ये जो हमारी इक्वेशन थी 2x + 1 = 0 उसकी ये उसका ग्राफ ड्रा कर लिया है। अब ये ग्राफ वो है कि जहाँ पे x की वैल्यू -1/2 है तो वहाँ से ये हमारी ग्राफ वाली लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस है ये ड्रा होगी। अब अगर इनइक्वालिटी में देखें तो इनइक्वालिटी में आपके पास था 2x + 1 > 0, या इसको हम ये कह सकते हैं कि x > -1/2 या x > -0.5। तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो -0.5 से बड़ी हैं। तो -0.5 ये अगर हम इससे राइट साइड पे मूव करते तो x की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। तो इसका मतलब है हमारा जो ग्राफ का एरिया आएगा वो हमारी इस ग्राफ की लाइन से राइट साइड की जो सारा प्लेन है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। लास्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। 3y - 4 > 0 है। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो हम लिखेंगे 3y - 4 = 0। -4 इक्वल के दूसरी साइड पर जाके +4 होगा और 3 जो मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा। तो आपके पास y आ जाएगा 4/3। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1s are 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 होल 1/3। तो 1 होल 1/3 या 1.333 जो है ना आपका डेसिमल में आंसर आएगा। अब आपने क्या करना बेटा, ये जो y = 1 होल 1/3 है इसको ग्राफ पे शो करना है आपने। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो y की वैल्यू है 1 के बाद आएगी, तो ये y की वैल्यू पॉजिटिव साइड पर 1 है। अब उसके बाद का जो एरिया है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से हमें पहला हिस्सा चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 2 निशान लगाएंगे तो आप देखें कि ये जो 1 से लेकर 2 तक ग्राफ का हिस्सा है ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अब इनमें से हमें पहला हिस्सा चाहिए, तो ये वो जगह आएगी जहाँ पे होगा हमारा 1 होल 1/3। अब आपने क्या करना है, आपने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है जो कहाँ से गुजरे, y = 1 होल 1/3 से पास करे। तो ये आपने ये जनाब हमारा जो ग्राफ है ये ड्रा हो गया। ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है ये किस इक्वेशन का है, ये है 3y - 4 = 0। ये जो गिवन इक्वेशन थी ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया है। अब हमें क्योंकि इनइक्वालिटीज़ को कर रहे हैं तो या तो इसके नीचे वाला जो प्लेन है वो हमारा आंसर होगा या इससे ऊपर वाला। तो उसके लिए हम वापस अपनी इनइक्वालिटी पे जाते हैं। तो वो था 3y - 4 > 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3y <= ये -4 दूसरे पे जाके +4 हो जाएगा और ये जाके डिवाइड होगा तो हम कहेंगे y <= 4/3। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन है y <= 4/3। तो ये जो 4/3 वाला ग्राफ हमारा बना है इससे छोटी जो वैल्यूज़ हैं, मतलब इससे नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारा सॉल्यूशन शेडिड एरिया होगा। उस एरिया को हम शेड कर देंगे, कलर कर दें आप जैसे भी है वहाँ पे उसे शो कर दें कि ये जो एरिया है इस लाइन से नीचे वाला ये हमारा सॉल्यूशन होगा।